अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू द वीडियो सीरीज लेक्चर ऑफ पाकिस्तान स्टडीज़। आज हम जो चैप्टर करने जा रहे हैं वो है चैप्टर नंबर 3 द लैंड ऑफ पाकिस्तान पार्ट 1। और इस चैप्टर में जो हम इम्पोर्टेंट टॉपिक पढ़ेंगे वो है माउंटेन्स, प्लेट्यू, प्लेन्स ऑफ पाकिस्तान। ये जो चैप्टर है ये थोड़ा सा टेक्निकल है। ये टेक्निकल है बिकॉज इसमें आपको सबसे पहले डायरेक्शंस जो है वो समझ आनी चाहिए। यानी डायरेक्शन से मेरा मुराद है कि पाकिस्तान के नॉर्थ में, ईस्ट में, साउथ में कौन कौन सी कंट्रीज वाक़िया हैं। अंटिल आपको ये समझ नहीं आता कि डायरेक्शंस कौन से हैं, तब तक आप कंफ्यूज रहेंगे और आपको टॉपिक समझ नहीं आएगा। तो हम इस सिलसिले में सबसे पहले ये समझते हैं कि हमारे पास एक कंपास है। इसमें हम ये समझते हैं कि नॉर्थ, साउथ, ईस्ट और वेस्ट ये हमारे पास 4 कोऑर्डिनेट के डायरेक्शंस हैं। और इसके अलावा मज़ीद 4 कोऑर्डिनेट्स आपके पास हैं। यानी इन 4 जो बेसिक कोऑर्डिनेट्स हैं, यानी जो नॉर्थ है, साउथ है, ईस्ट है और वेस्ट है, इसको जब हम मज़ीद डिवाइड करते हैं तो हम इसमें 4 कोऑर्डिनेट्स मज़ीद ऐड करते हैं। जैसे नॉर्थ ईस्ट, मतलब नॉर्थ ईस्ट से मुराद ये है कि एक ऐसा इलाका जो नॉर्थ और ईस्ट के बिल्कुल दरमियान में वाक़िया हो, यानी इस रीजन में कहीं पे भी हो तो आपको इसको कहना चाहिए कि ये नॉर्थ ईस्ट का जो एरिया है। और दूसरा ये है कि आप ये देख सकते हैं कि इसमें आधा जो रीजन होता है वो नॉर्थ का है, आधा जो रीजन है वो ईस्ट का है। इस वजह से इसको हम कहते हैं कि नॉर्थ ईस्ट। इसी तरह आप ये देखें कि ये जो एरिया है आधा नॉर्थ का और आधा वेस्ट का, इसे हम कहते हैं नॉर्थ वेस्ट। तो इसी तरह जब हम आगे पढ़ेंगे मैप में, तो अगर मैं आपको ये कहूँगा कि नॉर्थ ईस्ट या साउथ वेस्ट, तो आपको ये समझ आनी चाहिए कि ये कौन सी डायरेक्शंस की बात हो रही है। ये आई होप कि आपको समझ आ गया होगा। अब इसको मज़ीद समझने के लिए ये मैं आपको समझा दूं कि अगर आप किसी डायरेक्शन में खड़े हैं और आपको ये पता नहीं लग रहा कि आप कौन से डायरेक्शंस में आप खड़े हैं, तो उस डायरेक्शंस को मालूम करने के लिए ये है कि आपको हमेशा ये याद रहना चाहिए कि ईस्ट से सूरज निकलता है, यानी द सन अराइजेस फ्रॉम द ईस्ट। और ये सेट कहाँ होता है, यानी ये गुरूब कहाँ होता है, ये वेस्ट पे गुरूब होता है। तो अब आप कहीं पे भी खड़े हो तो आपको ये डायरेक्शन मालूम होगा जब आप सूरज को देखेंगे कि ईस्ट से सूरज निकलता है और वेस्ट में सूरज गुरूब होता है। मज़ीद इसको समझते हैं एक मैप के ज़रिए। ये पाकिस्तान का मैप है, ठीक। और इस मैप में आप देख रहे हैं कि यहाँ पे हमारे पास नॉर्थ, साउथ, ईस्ट और वेस्ट ये एक कंपास बना हुआ है, ठीक है। अब इसमें हम ये देखते हैं कि ये सारे हमारे पास प्रोविंसेस हैं। तो इस कंपास को हम जहाँ पे रखेंगे तो जिस प्रोविंस पे रखेंगे वहाँ पे हमें पता चलेगा कि उस प्रोविंस के ईस्ट में, नॉर्थ में, साउथ में कौन कौन से प्रोविंसेस हैं और पाकिस्तान की ईस्ट, वेस्ट और नॉर्थ में कौन सी कंट्रीज है। अब देखिए, पाकिस्तान के जो नॉर्थ है वहाँ पे आपको चाइना मिलेगा, जो पाकिस्तान का साउथ है वहाँ पे आपको अरबियन सी मिलेगी, और पाकिस्तान के ईस्ट में आपको इंडिया मिलेगा। और इसी तरह पाकिस्तान के वेस्ट में जो प्रेजेंट कंट्री है, हमारी मुस्लिम कंट्री है, वो है अफगानिस्तान। तो ये 4 आपको मेन डायरेक्शंस पता हैं कंट्री के बारे में। इसी तरह जब हम कंट्री के अंदर माउंटेन्स, रिवर्स, प्लेट्यू पढ़ेंगे तो उसमें भी हमें डायरेक्शंस इसकी वाज़ेह तौर पर मिलेगी। आई होप कि आपको इससे ये समझ आया होगा कि नॉर्थ, साउथ और ईस्ट ये सब कॉन्सेप्ट्स आपको समझ आए होंगे। अब हम आगे चलते हैं। सबसे पहले इस चैप्टर में हमारे पास कौन कौन सी इंपॉर्टेंट जो टॉपिक्स हैं वो इंक्लूड है। सबसे पहले हमारे पास इस चैप्टर में टॉपिक है वो है माउंटेन्स, यानी हम जो इंपॉर्टेंट माउंटेन्स है पाकिस्तान के उसके बारे में हम पढ़ेंगे। और बेसिकली माउंटेन होता क्या है? माउंटेन इज अ लार्ज नेचुरल राइज ऑफ द अर्थ सरफेस, यानी कुदरती तौर पे एक ज़मीन, अमवार ज़मीन का एक ऐसा हिस्सा जो बहुत ज़्यादा ऊपर उठा हुआ होता है। फिर उसके अंदर अपनी कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं कि वो हार्ड होता है। फिर डिफरेंट काइंड्स ऑफ माउंटेन्स होते हैं। जो एलिवेटेड पार्ट ऑफ द अर्थ होता है, जो नेचुरली राइज होता है, उसको हम माउंटेन कहते हैं, ठीक है। पाकिस्तान में माउंटेन को फिर हम 3 हिस्सों में डिवाइड करते हैं। एक हमारे पास नॉर्दर्न माउंटेन्स, दूसरा हमारे पास नॉर्थ वेस्टर्न माउंटेन्स और तीसरे हमारे पास वेस्टर्न माउंटेन्स। इनकी डायरेक्शंस आपको उसी कैंपास से, जो मैंने आपको पहले समझाया इससे पहले वाली स्लाइड में, उसी से आपको पता चलेंगी। और मजीद मैं यहाँ पे आपको समझाऊंगा। तो ये डायरेक्शंस इसलिए इंपॉर्टेंट थी जो मैं आपको समझा रहा था। दूसरा जो इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो हमारे पास प्लेट्यू है। प्लेट्यू को हम डिफाइन करते हैं अ लार्ज फ्लैट एरिया ऑफ लैंड दैट इज हायर देन द लैंड अराउंड इट, यानी कि एक ऐसा एरिया
जहाँ पे ज़मीन बिल्कुल हमवार हो, फ्लैट हो, ठीक है, और उसके कुछ हिस्से उठे हुए हों, मतलब पहाड़ी नुमा शक्ल उनके बने हुए। अब ये जो सामने आपको नज़र आ रही है पिक्चर में, ये हालांकि ये पहाड़ी नहीं है, लेकिन इसको हम पहाड़ी इसलिए कहते हैं क्योंकि ये एक उठा हुआ स्ट्रक्चर है। असल में पहाड़ तो ये वाले हैं जो रॉकी स्ट्रक्चर्स होते हैं, जो बहुत ही बुलंद होते हैं, तो इनको फिर हम कहते हैं प्लेचू, यानी वो इसे ज़मीन के जो बहुत ज़्यादा उठे हुए होते हैं उनको हम प्लेचू कहते हैं। प्लेचू फिर हमारे पास दो टाइप्स के हैं। नंबर एक है बलूचिस्तान प्लेचू, नंबर सेकंड जो है वो पोटोहार प्लेचू है, ठीक है। और इसके अलावा हमारे पास साल्ट रेंज है। तो इस टॉपिक में हम ये तीन चीज़ें पढ़ेंगे, बलूचिस्तान प्लेचू, पोटोहार प्लेचू और साल्ट प्लेचू। थर्ड हमारे पास है वो है प्लेन्स। प्लेन्स ऐसी ज़मीन जो बिल्कुल हमवार हो, फर्टाइल हो, रिच ऑफ रिसोर्सेज हो, उसको हम प्लेन्स कहते हैं, ठीक है। हम इसको डिफाइन करते हैं, अ प्लेन इज अ ब्रॉड एरिया ऑफ रिलेटिवली फ्लैट लैंड। जो पाकिस्तान में मौजूद प्लेन्स हैं उनको हम मजीद डिवाइड करते हैं चार हिस्सों में, अपर इंडस, सेकंड हमारे पास लोअर इंडस, थर्ड हमारे पास डेल्टाइक प्लेन एंड फोर्थ हमारे पास लसबेला प्लेन। अब हम ये जो टॉपिक्स है इसमें एक एक टॉपिक को समझते हैं कि माउंटेन्स, प्लेचू और प्लेन्स, इसको हम डिटेल एक्सप्लेन करेंगे। तो सबसे पहले हम एक्सप्लेन करते हैं माउंटेन्स को। ये एक मैप है, मैं आपको दिखा रहा हूँ, जो मैंने 3 माउंटेन्स की बात की वो इसमें आपको दिखाई दे रहे हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं नॉर्दर्न माउंटेन्स की। नॉर्दर्न माउंटेन्स में आपके पास हिमालय है और कोराकरम है। जो दूसरे माउंटेन्स है वो आपके पास है नॉर्थ वेस्टर्न माउंटेन्स। इसमें हिंदूकुश जो है इसमें सबसे इंपॉर्टेंट है नॉर्थ वेस्ट माउंटेन। और थर्ड जो है आपके पास वेस्टर्न माउंटेन है, जिसमें खीरतर माउंटेन ऑफ द बलूचिस्तान बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट और अहमियत का हामिल है। तो हमारे पास 3 डायरेक्शंस में, यानी पाकिस्तान की मैप में आप देखें कि आप नॉर्थ में आपके पास माउंटेन्स है, और नॉर्थ वेस्ट में आपके पास माउंटेन्स है, और वेस्ट माउंटेन्स आपके पास मौजूद है। तो वो जो डायरेक्शंस मैंने आपको समझाई थी, नॉर्थ ईस्ट वेस्ट, ईस्ट और नॉर्थ वेस्ट, तो उनसे आपको ये चीज़ समझ आ जाती है कि पाकिस्तान के कौन से इलाके में कौन से माउंटेन मौजूद है। मज़ीद समझते हैं इसको इस मैप के ज़रिए। ये आपको जो ग्रीन डॉटेड पॉइंट्स नज़र आ रहे हैं, ये हमारे पास जो इंडिकेशन है, ये मैंने इसलिए दिया है कि आपको ये दिखाई दे ये पाकिस्तान, ये इंडिया। तो इनके जो ये जो आपको नॉर्दर्न माउंटेन्स नज़र आ रहे हैं, ये पाकिस्तान से लेके फिर ये मुख्तलिफ कंट्रीज़ में होते हुए ये इंटर होते हैं। इसको हम कहते हैं हिमालयाज़ रेंज। इसमें जो कंट्रीज़ हैं इंपॉर्टेंट, जहाँ पे इनके बॉर्डर्स लगते हैं, जिन पे ये मौजूद है, तो इसमें चाइना, भूटान, नेपाल और इंडिया, पाकिस्तान, ये सारी कंट्रीज, इनके नॉर्थ में आपको हिमालय माउंटेन्स मिलेंगे, ठीक। ये जो रेड स्पॉट किए हैं मैंने, ये आपको कोराकरम माउंटेन्स दिखाई दे रहे हैं, ठीक। और ये जो येलो मैंने स्पॉट किया है, ये हिंदूकुश माउंटेन्स है। और यहाँ पे जो है ये वेस्टर्न माउंटेन्स है पाकिस्तान के। यहाँ पे आपको साफ दिखाई दे रहा है कि जो ग्रीन है हिमालयन, और रेड आपको कोराकरम, येलो आपको हिंदूकुश, और ये जो ग्रीन और रेड हैं ये आपको वेस्टर्न माउंटेन्स और पाकिस्तान नज़र आ रहे हैं। अब ये देखिए, ये वाले माउंटेन्स जो कोराकरम माउंटेन्स है, ये बिल्कुल हिमालयाज़ माउंटेन के ऊपर वाक़िया है, ठीक है। और इनके फ्रंट पे आपको हिंदूकुश नज़र आ रहा है, ठीक है। इसी तरह ये जो बाकी है कि कोहे सफ़ेद है, वज़ीरिस्तान हिल्स है, इनको हम छोड़ते हैं। हम जो इम्पोर्टेंट माउंटेन्स है उनको देखते हैं। और यहाँ पे जो मैंने आपको बताया कि वेस्ट में जो माउंटेन है पाकिस्तान के, उसमें ये कीरतर रेंज सबसे इम्पोर्टेंट है और सुलेमान रेंज सबसे इम्पोर्टेंट है। आई होप आपको जो मैप मैंने दिखाया वो आपको क्लियर हो गया होगा। अब हम सिर्फ नॉर्दर्न की बात कर रहे हैं, सिर्फ नॉर्दर्न माउंटेन्स की। उसको हम मज़ीद समझते हैं कि ये कहाँ कहाँ पे वाक़िया है। तो नॉर्दर्न माउंटेन्स में जितनी माउंटेन्स हमारे पास इंक्लूड है, वो हमारे पास है हिमालय रेंज और कोराकरम रेंज। मैंने आपको पिछली जो स्लाइड है इसमें दिखाया था कि हिमालयन जो रेंज है वो कहाँ पे और कोराकरम कहाँ पे। तो इस पिक्चर से आपको बहुत ही ज़्यादा क्लियर वाज़े होगा कि ये हमारे पास सारे हिमालयन माउंटेन्स हैं, ठीक है। ये आपके पास जितने मुल्कों से ये बॉर्डर पे मिलते हैं, ये हिमालयन माउंटेन्स ये आपको नज़र आ रहे हैं, जिसमें इंक्लूड है भूटान, नेपाल, इंडिया, चाइना, पाकिस्तान, अफगानिस्तान। ये हिमालयन रेंज एक्सपेंड करती है। और हिमालयन रेंज में जो सबसे इम्पोर्टेंट माउंटेन है वो हमारे पास है माउंट एवरेस्ट, और उसकी जो हाइट है वो 8,848 मीटर्स है। और ये इस रीजन में जितने भी माउंटेन्स मौजूद है जो हिमालयन रेंज है,
वो तकरीबन 50 के करीब माउंटेन्स है, ठीक है, जिसमें अपर हिमालय है, जिसमें लोअर हिमालय है, जिसमें लेसर माउंटेन्स मौजूद है, यानी जो जिसकी हाइट्स जिनकी कम है, और इनकी जो मैक्सिमम हाइट होती है वो 7200 मीटर्स होती है। ठीक, जो माउंट एवरेस्ट है वो इसी हिमालयन रेंज में वाक़या है, और वो इस स्पॉट पे आपको नज़र आ रहा है जो कि नेपाल और चाइना का बॉर्डर है। अब हम दूसरे माउंटेन की बात करेंगे, वो है काराकोरम रेंज, जो पाकिस्तान के बिल्कुल नॉर्थ में वाक़या है। ठीक है, ये पाकिस्तान का नॉर्थ है, तो यहाँ पे जो माउंटेन्स वाक़या है उसमें हिमालय रेंज था, और ये अभी सेकंड हम बात कर रहे हैं काराकोरम रेंज की। ठीक है, काराकोरम रेंज की जितनी भी पहाड़ियाँ हैं, इनका बॉर्डर्स जिन कंट्री से मिलता है उसमें ताजिकिस्तान, अफगानिस्तान, आप ये देख सकते हैं, ये वाखान की पट्टी है, तो यहाँ पे अफगानिस्तान, ताजिकिस्तान, चाइना और इंडिया, इन सब से इनके बॉर्डर पे ये पहाड़ियाँ आपको नज़र आती है, काराकोरम रेंजेस को कहते हैं। काराकोरम रेंज बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि चाइना है, इसके साथ हमारे पास जितने भी रूट्स हैं वो तकरीबन इसी काराकोरम रेंज से ही गुजरते हैं, और इस सिलसिले में जो इम्पोर्टेंट पहाड़ी हमारे पास मौजूद है इस काराकोरम रेंज में, वो है K2, और इसकी मैक्सिमम हाइट है 8611 मीटर, जो कि बहुत ही ज़्यादा मशहूर है। अब इस मैप में आप देखें, यहाँ पे ये आपको नज़र आ रहा है कि ये K2 है। ठीक है, ये बिल्कुल चाइना के साथ पाकिस्तान का नॉर्दर्न एरिया है, वहाँ पे ये वाक़या है। अब हम चलते हैं, जो दूसरी पहाड़ी है वो हमारे पास हिंदुकुश रेंज। हिंदुकुश रेंज यहाँ पे वाक़या है, ये पाकिस्तान, ठीक है, और ये अफ़गानिस्तान और ये ताजिकिस्तान। तो ये जो पहाड़ियाँ हैं, जो हिंदुकुश रेंज है, ये पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान में इस डायरेक्शन में फैला हुआ है। ठीक है, यानी यहाँ से लेके यहाँ तक जितनी भी पहाड़ियाँ आपको नज़र आएंगी, ये सारी हिंदुकुश रेंज की पहाड़ियाँ हैं। ठीक है, मज़ीद इसको समझते हैं कि हिंदुकुश रेंज में जो सबसे ऊंची पहाड़ी है वो हमारे पास तिरचमीर है, और जिसकी हाइट है 7708 मीटर। ठीक है, और ये जो पहाड़ी है, इसके दामन में जितने इम्पोर्टेंट एरियाज़ है पाकिस्तान के, वो है चित्राल, सवात, तीर, जो बहुत खूबसूरत इलाके, और ज़्यादातर यहाँ पे सर्दी भी बहुत ज़्यादा होती है। आप में से कुछ लोग जो गए हैं उन्होंने देखा होगा ये। अब हम चलते हैं वेस्टर्न माउंटेन। जो हमारे पास टॉपिक में जो तीसरे माउंटेन थे, जो तीसरा टॉपिक इंक्लूड था, वो था वेस्टर्न माउंटेन्स का। ठीक है, अब ये जो वेस्टर्न माउंटेन्स है, ये मैंने आपको दिखाए थे कि ये पाकिस्तान में वेस्ट में ये सारी पहाड़ियाँ मौजूद है, और जिसमें इंपॉर्टेंट रेंज है, पहाड़ियाँ हैं, वो है सुलेमान माउंटेन और कीरतर माउंटेन, जो कि बलूचिस्तान में वाक़या है। ये आप जो पिक्चर देख रहे हैं, ये कीरतर माउंटेन है, और इसको हम अब एक सादा मैप में लेते हैं कि यहाँ से मैंने आपको बताया था वेस्टर्न माउंटेन्स हैं, ये वाले जो रीजन है, ये वाला जो रीजन है, ये सारा वेस्टर्न माउंटेन का है। ठीक है, ये वाला जो रीजन है, ये सारा वेस्टर्न माउंटेन है, जो ऊपर से हिंदुकुश से स्टार्ट हुआ था, और ये फिर रेंज हिंदुकुश के साथ मिलता हुआ, इसको हम लोग पाकिस्तान का वेस्टर्न पार्ट कहेंगे, जहाँ पे ये पहाड़ियाँ मौजूद है। सही, और जो कीरतर रेंज है वो आपको इस जगह पे मिलेगा, जो बलूचिस्तान प्रोविंस है पाकिस्तान का, उसमें आपको ये कीरतर माउंटेन्स नज़र आएंगे। डियर स्टूडेंट्स, ये जो बकाया पार्ट ऑफ द चैप्टर नंबर 3 है, ये आप मेरी सेकंड वीडियो में देखेंगे, जो कि मेरे यूट्यूब चैनल पे मैंने अपलोड कर दी है। थैंक यू सो मच।